वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 15 दिसंबर 2020 और 15 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे रामानुज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? प्रिया वर्मा, अंजनी कुमारी, डॉक्टर कैरोलिना अरूजो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को। ये है डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार 2020 दिया गया है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के इंस्टीट्यूट फॉर प्यूरो एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को यह पुरस्कार दिया गया है। तो रामानुज पुरस्कार दिया जाता है, यह गणितज्ञों को पुरस्कार दिया जाता है। और 2020 का गणितज्ञों को पुरस्कार किसको दिया है? डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। ये है डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने नाभिकीय संलयन रिएक्टर के माध्यम से कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? चीन, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण संचालन किया गया है, जो देश के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमता के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि है। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। तो यह नाभिकीय संलयन रिएक्टर के माध्यम से कृत्रिम ऊर्जा का सूर्य का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? चीन ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2030 तक कितना रखा गया है? तो कितना रखा गया है? 450 गीगावाट, 460 गीगावाट, 480 गीगावाट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 450 गीगावाट रखा गया है। भारत ने 2020 तक का लक्ष्य 175 गीगावाट रखा गया है और 2030 तक की बात करें तो 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यशवंत राय केलकर युवा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यशवंत राय केलकर युवा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? मैं जो भी पुरस्कार के बारे में बताता हूँ आप अलग कॉपी में अलग पेज पे लिखा करो, ताकि पुरस्कार के बारे में जो भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से देख सको। तो केलकर युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? मनीष कुमार को, योगेश सिंह को, अजय कुमार को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनीष कुमार को। ये है मनीष कुमार, जिन्हें ये यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार युवाओं को स्थायी जैविक एवं बहु प्रचलित खेती में सफल मॉडल की ओर आकर्षित करने और युवाओं में कौशल विकास प्रशिक्षण द्वारा ग्रामीण रोजगार सर्जन करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार का यशवंत राय केलकर युवा पुरस्कार दिया गया है मनीष कुमार को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2030 इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम्स की मेज़बानी किसे सौंपी गई है? तो 2023 की किसे सौंपी गई है? मेडागास्कर को, चीन को, अमेरिका को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेडागास्कर को। हाल ही में लिए गए फैसले के अनुसार मेडागास्कर को कोविड-19 महामारी के चलते मालदीव में आयोजित होने वाले 2023 इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम्स की मेज़बानी सौंपी गई है। इस आयोजन का जिम्मा पिछले साल मालदीव को सौंपा गया था, लेकिन इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम्स महासंघ के सदस्यों ने इस खेल को मेडागास्कर में ट्रांसफ़र किए जाने के लिए मतदान दिया है। अब बात आती है मेडागास्कर की। तो मेडागास्कर के बारे में हम जानते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी की हम बात करें तो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानीरियो। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप तो है मेडागास्कर, और विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अब 2023 में ओशियन आइसलैंड गेम्स की मेज़बानी मेडागास्कर करेगा। तो 2023 में हम हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में खेला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भूसीरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है? तो किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने मशीन भूसीरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है। अब बात आती है कर्नाटक की। तो ये मैप में देखिए आप कर्नाटक, ये कर्नाटक है नीचे ही नीचे।
कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। मुख्यमंत्री की हम बात करें तो बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ गवर्नर की हम बात करें, गवर्नर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो बज्जूभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर है। कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक में ही किया गया। और छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज पर बैन लगा दिया गया है कर्नाटक में। और कोरोना व्हाट्सएप का शुभारंभ भी कर्नाटक में ही किया गया है। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक में ही किया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी कर्नाटक के हुबली में बनाया जा रहा है। भारत में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक होने वाला पहला मरीज भी कर्नाटक के हुबली का ही था। और नेकारा सम्मान शुरू हुई थी, यह बुनकरों के लिए शुरू की गई थी कर्नाटक में ही। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक में ही की गई थी। मास्क दिवस भी कर्नाटक में ही मनाया जाता है। कर्नाटक में नेशनल पार्कों की हम बात करें तो कर्नाटक में बांदीपुरी नेशनल पार्क और नगरहुल नेशनल पार्क जो एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं कर्नाटक में ही स्थित है। अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। और कृष्ण राजा सागर बांध जो कावेरी नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कर्नाटक से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? अशरफ अली, अशरफ पटेल, सलमान अली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशरफ पटेल को। ये हैं अशरफ पटेल। ये अशरफ पटेल नाम से ये पुरुष लगते हैं, लेकिन ये हैं अशरफ पटेल महिला जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने विकासशील देशों के लिए एशियाई पैसिफिक वैक्सीन एक्सचेंज फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो किस बैंक ने की है? आरबीआई बैंक, वर्ल्ड बैंक, एडीबी बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडीबी बैंक ने एशियाई पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत की है विकासशील देशों के लिए। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वैक्सीन के उपयोग और वितरण के लिए 9 अरब डॉलर की शुरुआत शुरू की है। इसके लिए विकासशील सदस्य देशों को कोरोना वैक्सीन की खरीद और आपूर्ति में यह मदद करेगी। अब बात आती है एडीपी करेगा मदद, तो एडीपी से रिलेटेड हम जानते हैं। एडीपी की फुल फॉर्म है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। और स्थापना की हम बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को एडीपी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो फिलीपींस में एडीपी का मुख्यालय है। एडीबी का मुख्यालय है एशियाई डेवलपमेंट बैंक का। अध्यक्ष की हम बात करें तो मासात्सुगु असाकावा एडीबी के अध्यक्ष हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एडीबी से रिलेटेड जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संचार उपग्रह CMS-01 का लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो किस संचार उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? किसने की है? नासा ने, इसरो ने, DRDO ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसरो ने CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C50 के द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने जा रहा है। यह भारत का 42वां संचार उपग्रह होगा और इसे 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। अब यह लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा? इसरो के द्वारा। तो इसरो के बारे में हम जानते हैं। इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। मुख्यालय इसका है बंगलौर में। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसरो से रिलेटेड जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थापना भी पूछी जा सकती है, मुख्यालय भी पूछा जा सकता है और फुल फॉर्म भी अधिकतर पूछी गई है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और मुख्यालय की बात करें तो बंगलौर में इसका मुख्यालय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर द ए मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है? तो किसने की है घोषणा? अजय कुमार, अमीश त्रिपाठी, सुरेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमीश त्रिपाठी ने। यह हैं अमीश त्रिपाठी, सबसे अधिक बिकने वाले
उपन्यास के लेखक, इनके उपन्यास सबसे अधिक बिकते हैं। लेखक अमीश त्रिपाठी एक नई नॉन फिक्शन पुस्तक धर्म डिकोडिंग एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है। ये है अमीश त्रिपाठी, इन्होंने इसकी घोषणा की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में हम देखते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जा सकती है। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई किताबें हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? रसिकन बॉन्ड के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। ए सॉन्ग ऑफ रसिकन, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो रसिकन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। दूसरी किताब के बारे में हम देखते हैं माइंड मास्टर, तो माइंड मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड मास्टर, तो यह किताब विश्व आनंद के द्वारा, जो एक शतरंज चैंपियन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा माइंड लगता है, तो माइंड मास्टर किताब लिखी गई है विश्वनाथ आनंद के ऊपर। वी आर डिस्पैच्ड, तो यह किताब किसके ऊपर लिखी गई है? मलाला यूसुफ के ऊपर लिखी गई है। वी आर डिस्पैच्ड जो इनके द्वारा लिखी गई किताब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सुग्गी वेन, डगलस स्टुअर्ट के ऊपर लिखी गई किताब है सुग्गी वेन। अनब्रेकेबल जो मेरी कॉम के ऊपर लिखी गई किताब है अनब्रेकेबल, ये है मेरी कॉम एक मुक्केबाज है, तो ये अनब्रेकेबल मारती हैं, तो इनके ऊपर यह किताब लिखी गई है अनब्रेकेबल। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग संस्कृतिकरण का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दिव्यांग संस्कृतिकरण का उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।